सतगुरु की प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का शीर्षक है शरणागति निरंकार प्रभु की। कि संसार में निरंकार प्रभु की शरणागति ही नहीं इंसान को विनाश से बचाती है। ये सारी सृष्टि समर्पण को ही आधार बनाकर चल रही है। सूर्य अपने पास कुछ नहीं रखता, वह समस्त जड़ चेतन पदार्थों को प्रकाश दे रहा है। वायु दूसरों के लिए बहती है, अग्नि दूसरों के लिए जलती है, पृथ्वी सबके लिए अन्न उपजाकर जीवन दान दे रही है, वृक्ष फूल फल छाया दे रहे हैं, नदियाँ जल दे रही हैं, बादल समर्पित हो रहे हैं। ये संपूर्ण संसार आत्मसमर्पण का नमूना है। इसी प्रकार जब इंसान निरंकार प्रभु के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देता है, तब उसे जीवन जीने का अर्थ समझ में आता है तथा उसे सारी प्राप्तियां अपने जीवन काल में ही हो जाती है। जब किसी इंसान पर सर्वव्यापी परम सत्य निरंकार प्रभु की कृपा होती है, तब उसे भक्ति का मार्ग मिलता है। इंसान के जीवन जीने का ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये जीवन मुक्ति का मार्ग है, यही योग मार्ग है, यही अमृत है। जब सतगुरु की कृपा के फलस्वरूप इंसान का ध्यान निरंकार प्रभु में होता है, तो इंसान इसी को विशेषता देता है, इसी को आधार बनाकर जीवन जीता है। हर पल हर क्षण हर श्वास इसी का एहसास करता है कि मेरे अंग संग है, ये मेरे हर क्रियाकलाप को देख रहा है। तब भक्ति मार्ग पर जीवन जीते हुए इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वह है जीवात्मा का समर्पण। खुद को पूरा परम अस्तित्व के समक्ष समर्पण करना। अगर ऐसा हो जाए तो तत्ववेता महात्मा कहते हैं कि फिर शेष कुछ नहीं बचता, सीधे ही परम पद की प्राप्ति होती है। आत्मा देह में रहते हुए विधेय वाली अवस्था प्राप्त कर लेती है। इस बात का समर्थन समस्त धर्म ग्रंथ एक मतैन करते हैं। आदि ग्रंथ में जिक्र है कि ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गई हो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाइया, अनबोलत मेरी व्यथा जानी, आप अपना नामू जपाइया। कि हे मेरे सद्गुरु, जिस दिन मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। आपकी शरण में आकर मैंने प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपकी कृपा से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश मिला है तथा इससे अज्ञान का अंधकार दूर हो गया है। सद्गुरु ने प्रभु से मिलवाकर इसके नाम का सुमरन करवा दिया, जिससे मेरे सब दुख दूर हो गए तथा जीवन सुखी हो गया है। सतगुरु ने मुझे माया के अंधे कुएं से बाहर निकालकर अपना बना लिया है तथा मेरे सारे कर्म बंधन काट दिए हैं एवं बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। मुझ पर सतगुरु ने बड़ी कृपा की है। मानव जीवन का सारा खेल निरंकार प्रभु की शरणागति का है। वेद भी इसका समर्थन करते हैं। ऋग्वेद में निरंकार प्रभु को संबोधन करते हुए कहा गया है कि जिसने आपको अपने आप को तेरे अर्पण कर दिया, तो उस मनुष्य को उत्तम मार्गों से ले जाता है। तो उस मनुष्य को हर पाप से, दुख से, संकट से, कष्ट से, क्लेश से, बीमारी, पराजय और गिरावट से बचा लेता है। तो उस मनुष्य का प्रतिक्षण प्रत्येक स्थान पर रक्षा करता है। ऐसा ही भाव भागवत पुराण में दृष्टिगत होता है कि हे राजन,
जो मनुष्य ये करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि क्रम वासनाओं को त्याग करके शरणागत वत्सल परमात्मा की शरण में गया है वह सारे ऋणों से उऋण हो गया है। वह देवताओं, पितरों, ऋषियों, प्राणियों, कुटुंबियों के ऋण से मुक्त हो गया है। वह इंसान किसी का सेवक बनकर किसी के बंधन में नहीं रहता है, वह बंधन मुक्त हो जाता है। वाल्मीकि जी रामायण में भी यही भाव आता है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक बार भी आकर प्रभु के शरणागत हो जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा आपका ही हूँ और आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, तो प्रभु शरणागत प्राणी को तुरंत अभय दान दे देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, भगवान राम विभीषण से कह रहे हैं, कोटि विप्र वत लगा ही जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। जब विभीषण अपने भाई रावण के द्वारा अपमानित होकर भगवान राम की शरण में आए, तब उनके मन में अनेक शंकाएं थी। क्या पता प्रभु श्री राम मुझे स्वीकार भी करते हैं या नहीं। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे विभीषण, यदि किसी इंसान पर करोड़ों ब्राह्मणों का मतलब होता है ब्रह्म को जानने वालों की हत्या का पाप भी लगा हो और वह मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नाश ही तभी। भगवान राम समय के सद्गुरु कह रहे हैं कि ऐसा अपराधी पापी जीव जब मेरी शरण में आता है तब उसके करोड़ों जन्मों के प्रातः क्षण नष्ट हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि सद्गुरु शरणागत वत्सल होते हैं। साकार सद्गुरु के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि जिस इंसान का ध्यान दिन रात हर कर्म को करते वक्त निरंकार प्रभु में होता है, जो खुद को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके लिए आत्मा परमात्मा की दूरी समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में इंसान को शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने सद्वचनों में समझाते हैं, इसके अस्तित्व का ज्ञान अपने न होने से होता है। जब तक अस्तित्व अहंकार कायम है, निरंकार का एहसास नहीं होता है। महात्मा कहते हैं कि समस्त सद्ग्रंथों का सार वेद है। 4 वेद परमात्मा की महिमा करते हैं। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार शरणागति है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। हे अर्जुन, जो जो तूने अपने भीतर धारण कर रखा है उसे त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। सार की बात यह है कि पूर्ण सद्गुरु के शरणागत होना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं वो सब कुछ पा जाते हैं और निरंकार प्रभु का साक्षात्कार कर परमानंद की अवस्था में सहजता से जीवन जीते हैं। मानव जीवन में ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानमय अवस्था को कायम रख सके, इसके लिए जरूरी है कि वह सत्संग सेवा सुमरन में सदैव तत्पर रहे। मानव ऐसा करके जीवन में न केवल सामाजिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अपने को सुखद स्थिति में पाता है। उसका जीवन भक्ति के तहत बनने वाली प्रेम की धारा से सरोभार
रहता है। भगवान राम द्वारा की गई ये घोषणा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ही लेऊं जो जाने निहारा, कि उसके जीवन को सार्थक कर देती हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दुनिया के कोने कोने में जाकर भक्ति का मार्ग प्रस्तुत करते हैं हुए जिज्ञासुओं को ब्रह्म का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान ही संसार को प्रेम और अध्यात्म से ज्योतिर्मय करेगा। ये धरती ज्ञान के प्रभाव के कारण ही स्वर्ग का रूप बनेगी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।